नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को कौमी अवार्ड मिलने पर किया मसरत का इजहार। कौमी फिल्म अवार्ड जीतने वाले अल्लू अर्जुन समेत फिल्म इंडस्ट्री के अमले को दी मुबारकबाद। रियासती वजीर केटीआर से कोका कोला कंपनी के नायब सदर की अमेरिका में मुलाकात। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने का किया ऐलान। 9 साल के मुख्तसर अरसे में तेलंगाना गैर मामूली तरक्की। वज़ीर आला केसीआर का मिसाली कारनामा। बांसवाड़ा हल्के असम्बली में अक़लियती अक़ामती स्कूल की जदीद इमारत की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना को सरसब्ज व शादाब रियासत में तब्दील करने के मकसद से हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद। सिद्दीपेट के रंगानायक सागर में शजरकारी के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। हरितहारम प्रोग्राम से तेलंगाना में सरसब्ज व शादाबी में 7.7% का हुआ इजाफा। सूर्यापेट में शजरकारी के बाद रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। तेलंगाना भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का प्रोग्राम तेजी के साथ जारी। रियासती उजरा, अरकान पार्लिमान व दीगर ने रंगारेड्डी जिले में लिया शजरकारी में हिस्सा। और मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से ऐन खबर। रियासती काबीना में 3 नए उजरा शामिल। गवर्नर मंगूभाई पटेल ने तीनों नौ मुंतखबा उजरा को ओहदा और राजदारी का दिलवाया हलफ। मदुराई में रेलवे कोच में आतिशज़दगी से 10 अफराद हलाक। मुख्तलिफ सरकर्दा सियासी कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को कौमी अवार्ड मिलने पर मसरत का इजहार करते हुए कौमी फिल्म अवार्ड जीतने वाले उनको मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला केसीआर ने कौमी बेहतरीन अवार्ड जीतने वाले अल्लू अर्जुन को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वो पहली बार किसी तेलुगु अदाकार को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिलने पर खुश हैं। उन्होंने अवार्ड जीतने वाले RRR और पुष्पा फिल्म के अमले को भी मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने 2 दिन कबल 69वीं फिल्म नेशनल अवार्ड्स का ऐलान किया था, जिसमें आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन ने बेहतरीन अदाकारी का नेशनल अवार्ड जीता। इसके साथ ही बनी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से बेहतरीन अदाकारी का कौमी अवार्ड जीतने वाले पहले अदाकार के तौर पर तारीख रकम की। RRR फिल्म को 6 अवार्ड्स मिले हैं। मजमूई तौर पर तेलुगु फिल्म ने 11 अवार्ड्स जीते हैं। कोका कोला कंपनी ने तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का फैसला किया है। कंपनी ने रियासती वजीर IT और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव से अपनी इजाफी सरमायाकारी के मंसूबे का इंकशाफ किया। कंपनी के नायब सदर जेम्स मैकग्रेनी ने तारक रामाराव से मुलाकात की, जो अमेरिका के दौरे पर मुकीम है। जेम्स ने कहा कि हिंदुस्तान इनकी कंपनियों के लिए 13 सबसे बड़ा बाजार है और कंपनी अपनी सरमायाकारी को वसअत देने की हिकमत अमली के साथ पेशकदमी कर रही है। इसके एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना में कंपनी ने सरमायाकारी को दोगुना करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ीज़ संगारेड्डी जिले में कंपनी के बॉटलिंग प्लांट की तौसी के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी की गई थी। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत के साथ 22 अप्रैल को सिद्दीपेट जिले में 1000 करोड़ की लागत से एक नए बॉटलिंग प्लांट की तामीर के लिए याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए गए थे। कंपनी कारोबार की तरक्की को जहन में रखते हुए जिले सिद्दीपेट में फिलहाल जेर तामीर प्लांट में मजीद 617 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए तैयार है। कंपनी के नुमाइंदों ने बताया कि प्लांट जो इस वक्त जेर तामीर है 21 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। कंपनी ने ऐलान किया कि वो दूसरा नया मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कायम करने के लिए भी तैयार है। कोका कोला कंपनी के नुमाइंदों ने कहा कि अगर वरंगल इलाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सरमायाकारी को शामिल किया जाए तो ये 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। केटीआर ने सरमायाकारी को दुगना करने के फैसले पर कोका कोला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कंपनी की जानिब से जल्द ही तजवीज़ करदा नए दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के लिए तमाम जरूरी तावन फराहम किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि कोका कोला कंपनी के तरफ से ऐलान करदा हालिया इजाफी सरमायाकारी इस बात का सबूत है कि रियासत तेलंगाना में तमाम शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आ रही है।
हुकूमत तेलंगाना ने 9 साल के मुख्तसर अरसे में रियासत को मजमूई तौर पर गैर मामूली तरक्की दिलाई है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना कानूनसाज असम्बली स्पीकर परशुराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते को बांसवाड़ा में मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए किया। दोनों उज़रा ने बांसवाड़ा हल्के असम्बली के कोट्टागिरी में अक़लियती अक़ामती स्कूल की जदीद इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि इफ्तिताह शुदा इमारत की तामीर में 6 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च करके 2 मंजिला शानदार इमारत तामीर करवाई गई ताकि तलबा को तमाम सहूलियात फराहम किए जा सकें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR मुस्लिम अक़लियतों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, क्योंकि वो तेलंगाना मुसलमानों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के अक़लियतों को 100% सब्सिडी स्कीम के तहत 1 लाख रुपए फराहम किए हैं, जिसमें रियासती सतह पर 10,000 अफराद का इंतखाब अमल में लाया गया है। उज़रा ने कहा कि KCR की क़ियादत में हुकूमत तेलंगाना तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए कोशा है, जिसमें हुकूमत को कामयाबी नसीब हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अक़लियत बिलखुसूस मुसलमानों KCR से काफी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आगे कहा कि KCR मौजूदा सदी के कामयाब कायद हैं, जिन्हें मुल्क भर में शोहरत नसीब हुई है, क्योंकि पिछले 9 सालों के मुख्तसर से अरसे में वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना रियासत को मजमूई तौर पर गैर मामूली तरक्की दिलाई है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों और गरीबों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है और हमेशा इनकी फलाह के लिए इक़दाम करते रहेंगे। इस मौके पर स्पीकर परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने भी खिताब किया। तकरीब में उर्दू अकेडमी चेयरमैन मोहम्मद मुजीबुद्दीन, निजामाबाद और कामारेड्डी अजला के जिले परिषद सदर नशीन, निजामाबाद जिले कलेक्टर राजीव गांधी हेमंतु, MPTC अरकान के अलावा दीगर शरीक थे। जो सारे कौमों को एक साथ देखना चाहते हैं, सारे कौमों को तरक्की दिलाना चाहते हैं, तो हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब जैसे स्कूल जो नजर आ रहे हैं, हमने आजाद होकर 70-77 साल हो चुके हैं, पर हमें हुकूमत 9 साल पहले 2014 में मिली। और हिंदुस्तान आजाद होने के बाद अगर कोई पार्टी बनी है एक मकसद के लिए, एक इंसाफ के लिए, तो वो TRS पार्टी थी, जो आज BRS पार्टी बनी है। जो भाईचारगी देख रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग जब तेलंगाना आते हैं तो ये बात कहते हैं कि साहब अगर कहीं गंगा जमुना तहजीब नजर आती है वो तेलंगाना में नजर आती है। तेलंगाना के अंदर जो हमारे ऑनरेबल CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद हर कौम के साथ बहुत बड़ा इंसाफ किया, उसके साथ साथ मुसलमानों के साथ भी इंसाफ किया। CM साहब तेलंगाना बनने के बाद एक बात कही कि जब तक जिस कौम को तालीम नहीं दी जाती है वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंस स्कूल कायम किए और उसी से हमारा सिलसिला तालीम का शुरू हुआ कि मुसलमान रेजिडेंस स्कूल में नहीं पढ़ते, खास तौर से हमारी लड़कियां रेजिडेंस स्कूल को नहीं जाते। महाराज अल्लाह के फजल करम से 1,40,000 हमारे लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं, उसमें 58,000 हमारी लड़कियां तालीम हासिल कर रही है। लड़की का तालीम देना एक खानदान को तालीम देने के बराबर है। इतनी खिदमत इन्होंने की है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई फॉर्मर लीडर इतनी खिदमत नहीं की। साबिका दौर में तेलुगु देशम हुकूमत थी, कांग्रेस हुकूमत थी। हमारे हैदराबाद में हम गंडीपेट जाकर 2 नफिल नमाज पढ़कर दुआ करते थे बारिश के लिए। आप देखिए 9 साल से देखिए अल्लाह की रहमत बरसते चले। इंसाफ करने वाला कोई लीडर है वो KCR साहब, जो सारे कौमों को एक साथ देखना चाहिए। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना को सरसब्ज़ व शादाब रियासत में तब्दील करते हुए आने वाली नस्ल को माहौलियाती आलूदगी से पाक रखने के मकसद से रियासत भर में हरिता हरम प्रोग्राम का आगाज किया गया है।
रियासती वजीर हरीश राव ने इसके हिस्से तौर पर जिले सिद्दीपेट में वाक़े रंगानायक सागर प्रोजेक्ट में पौधा लगाया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि हरितारम प्रोग्राम के तहत रियासत के तमाम अजला में बड़े पैमाने पर शजरकारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सीआर ने रियासत में सरसब्ज व शादाबी में इजाफा करने के लिए शजरकारी के मनसूबे को खतैयत दिया है। हरीश राव ने कहा कि हरितारम प्रोग्राम के तहत अब तक रियासत भर के मुख्तलिफ अजला में 273 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए हरितारम प्रोग्राम की वजह से रियासत में आबो हवा का तवाजुन कायम हुआ है और बारिशें वक्त पर हो रही हैं। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में 1 करोड़ पौधे लगाने के तहत मुनाकिदा हरितारम प्रोग्राम में शिरकत करके सूर्यापेट के इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट दफ्तर के अहाते में शजरकारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरितारम के तहत शुरू किया गया 1 करोड़ पौधों की शजरकारी प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से आगाज किया गया हरितारम प्रोग्राम की दुनिया भर में नजर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हरितारम की वजह से रियासत में सरसब्ज व शादाबी में 7.7% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बारिशें वक्त पर होने से अवाम डेयरी फसलों से खुश हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से पहले पानी की एक बूंद तक नहीं थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद अब बारिश काफी है, कहने जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसका सहरा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सर ही जाता है। रियासती वजीर ने हर एक से शजरकारी में हिस्सा लेते हुए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में शिरकत दारी करने की अपील की है। इस मौके पर रुकने पार्लियामान बी लिंगैया यादव, जिले कलेक्टर वेंकट राव, जिले परिषद वाइस चेयरमैन जी वेंकट नारायण गौड़, म्युनिसिपल चेयरमैन मौजूद थे। सरसब्ज व शादाबी में इजाफे के लिए तेलंगाना के हरितारम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1 करोड़ पौधे लगाने का प्रोग्राम रियासत भर में तेजी के साथ जारी है। इस मौके पर रियासती उजरा इंदिरा किरण रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, महेंद्र रेड्डी, राज्यसभा के अरकान जी संतोष कुमार और चेवल्ला के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने पौधे लगाए और फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से रंगारेड्डी जिले के चिलकूर फॉरेस्ट ब्लॉक के अंदर मैनेजर यू में 7 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 265 एकड़ के रकबे पर यह पार्क तैयार किया गया। कई अवामी नुमाइंदे, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन प्रताप रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और कई सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। निर्मल जिले भैंसा मंडल के वानिलपाड़ा ग्राम पंचायत में हरितारम के तहत 1 करोड़ पौधे लगाने की तकरीब में मुकामी रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी ने शिरकत करते हुए शजरकारी की है और कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासत भर में हर साल शजरकारी को अंजाम देते हुए जंगलात के औसत में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से हर गांव व शहर हरा भरा दिख रहा है और कहा कि चीफ मिनिस्टर के सीआर ने जो सुनहरी तेलंगाना का ख्वाब देखा था, इसको सच कर दिखाया है और हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए कई एक फलाही स्कीमात को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको देखते हुए मुखालिफ जमातें बौखलाहट का शिकार हो गई हैं और कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर के सीआर का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मधोल हल्के की तरक्की को देखते हुए मुझ पर भरोसा किया और आने वाली असेंबली इंतखाबात में मुझे पार्टी उम्मीदवार नामजद किया। इस मौके पर मुकामी सरपंच पेद्दा राजाना, सीनियर पार्टी कायद रामा कुमार, पीएमओ मौजम अली, एमपीडीओ गोपाल कृष्णा, मंडल सरदार नशीन लक्ष्मी गणेश पटेल, महकमा जंगलात के अहदेदार मोहम्मद इरफान, रमेश कोटेश, रोलर सर्कल इंस्पेक्टर नायलू के अलावा दीगर अहदेदार और आवाम की कसी तादाद मौजूद थी। निर्मल जिले बीआरएस पार्टी सदर व रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी को कौमी सदर बीआरएस व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से आने वाली असेंबली इंतखाबात में हल्के असेंबली मधोल से बीआरएस पार्टी उम्मीदवार ऐलान करने के बाद पहली बार हल्के मधोल आमद पर भैंसा बीआरएस पार्टी टाउन सदर फारूक अहमद सिद्दीकी की ज़ेर क़ियादत अक़लियती तबके की जानिब से पार्टी कारकुनानों ने पुरजोश अंदाज में आतिशबाजी करते हुए गुलपोशी व शालपोशी की और रुकने असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी को मुबारकबाद दी। इसके अलावा जी विठल रेड्डी की ताईद में नारेबाजी करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर साबिक़ा ज़िले मार्केट कमेटी नायब सदर नशीन सैयद आसिफ, अक़लियती सदर सैयद अली, सीनियर कायदीन माजिद चौधरी, इकबाल अहमद, खालिद खान, कासिम भंडारी, आमिर अहमद, मोहम्मद इमरान के अलावा पार्टी कारकुनान की कसी तादाद मौजूद थी।
मजलिसी रुकने असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी जोनल कमिश्नर वेंकटेश धरुत्रे और इनकी टीम के हमरा टोली चौकी, हकीमपेट, बाल रेड्डी नगर, अकबरपुरा, एमडी लाइन्स, अंबेडकर कम्युनिटी हॉल, गुड्डी मलकापुर, सत्यनारायण नगर, कारवान, करकापल्ली और नेताजी नगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सालार ब्रिज, हकीमपेट जंक्शन, मेजर नाला, बीटी रोड्स, सीसीटी रोड्स, पाइप लाइनों की तंसीब के कामों का अलावा इजाफी गाड़ियां, मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग मशीनों का मुआयना किया ताकि इन कम्युनिटी की तरक्की के लिए रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के साथ मजलिस के कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, स्वामी यादव, हारून फरहान, बदरुद्दीन और एक मजलिस के प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हलक़े कारवान के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड का जोनल कमिश्नर और उनके तमाम आला अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया गया, जो हकीमपेट सालार ब्रिज से स्टार्ट हुआ, जहाँ पर टेंशन इम्प्रूवमेंट का काम जारी हो चुका और उसी तरीके से वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है, झोपड़ियाँ, हट्स वगैरह, उसके लिए भी बताएगा, उसका भी प्लान बनाएगा और वहाँ से टोली चौकी जंक्शन का भी बताएगा और वहाँ पर एक बाउंड्री का काम कर रहा है, उसका भी बताएगा। उसी तरीके से बाल रेड्डी नगर के अंदर एक पार्क का काम था, बाल रेड्डी नगर, झांसी नगर के पार्क को भी बताएगा। वहाँ से लेकर अकबरपुरा और वहाँ से निकल कर एमडी लाइन और लंगर हाउस अम्बेडकर नगर के अंदर एक कमेटी हॉल के लिए बताएगा, वहाँ पर चंद काम थे वो भी बताएगा, प्रपोजल को दिया गया और हिंदू गिरियाट का कंपाउंड वाल के लिए बताएगा। वहाँ से निकल कर गुड्डी मलकापुर बल्दी डिवीज़न के अंदर वहाँ पर एक रोड्स के प्रपोजल दिए गए, नए रोड्स के लिए, और कारवान डिवीज़न के अंदर जो गिरकापल्ली है वहाँ पर रोड्स के काम जारी हो चुके हैं, मगर वहाँ पर एक आंगनवाड़ी स्कूल के अंदर और एक कमेटी हॉल के लिए जो रिनोवेट के लिए बताया गया, उसको भी देखकर तयक़ुन दिया के जल्द से जल्द करने का। कारपोरेटर सबीहा गौसुद्दीन ने वाटर बोर्ड के अहदेदारों के साथ कुकटपल्ली हलके के अल्लाहपुर डिवीजन के तहत पर्वत नगर में 3 लाख रुपए की लागत से जेर जमीन ड्रेनेज पाइपलाइन की तंसीब के कामों का आगाज किया। इस मौके पर कारपोरेटर सबीहा गौसुद्दीन ने कहा कि पर्वत नगर के मुकामी अवाम की शिकायत के मुताबिक हम रुकने असेंबली एम कृष्णा राव की ताउन से 3 लाख की लागत से जेर जमीन ड्रेनेज पाइपलाइन की तंसीब का काम करने के काबिल हैं। इस मौके पर वाटर बोर्ड DGM रवि कुमार, वर्क इंस्पेक्टर मूर्ति, डिवीजन सदर एल अलैया, कोऑर्डिनेटर वीरा रेड्डी, पर्वत नगर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जाहिद शरीफ बाबा, TRS कायदीन राजू श्रीनिवास यादव, विष्णु कल्याण नायक और दीगर मौजूद थे। पर्वत नगर ఏరియాలో సివరేజ్ వర్క్ గురించి గతంలో చాలా రోజుల నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంత వాసులు డ్రైనేజ్ సమస్య ఉందని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది। పాదయాత్రలో తిరిగినప్పుడు సివరేజ్ లైన్ చిన్నగా ఉండడం వల్ల ఈ సివరేజ్ వాటర్ పోవడం లేదు కాబట్టి దానివల్ల స్టక్ అయ్యి మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుందని స్థానికులు చెప్పడం జరిగింది। వాళ్ళు అడిగిన మేరకే ఈరోజు 3 లక్షల రూపాయలతో ఈరోజు ఇక్కడ డ్రైనేజ్ లైన్ శాంక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది। ఈరోజు దానికి ఇనాగ్రేషన్ చేసుకున్నాము। తొందరలోనే ఈ లైన్ వేసి వీళ్ళకు 1 ఫీట్ లైన్ వేసి వాళ్ళకు ప్రజలందరికీ కూడా తొందరలోనే వాళ్ళ డ్రైనేజ్ కలుపుకొని తొందరలో వాళ్ళకు అందుబాటులో తీసుకొస్తాం। పర్వత్ నగర్ ఏరియాలో సివరేజ్ వర్క్ గురించి గతంలో చాలా రోజుల నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంత వాసులు డ్రైనేజ్ సమస్య ఉందని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది। పాదయాత్రలో తిరిగినప్పుడు సివరేజ్ లైన్ చిన్నగా ఉండడం వల్ల ఈ సివరేజ్ వాటర్ పోవడం లేదు కాబట్టి దానివల్ల స్టక్ అయ్యి మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుందని స్థానికులు చెప్పడం జరిగింది। వాళ్ళు అడిగిన మేరకే ఈరోజు 3 లక్షల రూపాయలతో ఈరోజు ఇక్కడ డ్రైనేజ్ లైన్ శాంక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది। ఈరోజు దానికి ఇనాగ్రేషన్ చేసుకున్నాము। తొందరలోనే ఈ లైన్ వేసి వీళ్ళకు 1 ఫీట్ లైన్ వేసి వాళ్ళకు ప్రజలందరికీ కూడా తొందరలోనే వాళ్ళ డ్రైనేజ్ కలుపుకొని తొందరలో వాళ్ళకు అందుబాటులో తీసుకొస్తాం।
जिले निर्मल मंडल मुस्तखर में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के विश्वनाथ पेट से बंगलपेट विनायक सागर जाने वाली रूट पर तेंदुए के पैर के निशान नजर आए, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद महकमा जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। इन अहदेदारों ने तेंदुए के पैर के निशानों की जांच भी की और मुकामी अफराद से जंगली जानवरों की तफसीलात मालूम की। मुकामी अफराद ने इस तेंदुए को फौरी पकड़ने पर जोर दिया। निर्मल जिले एसपी प्रवीण कुमार की हिदायत पर भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनू की जेर क़ियादत शहर भैंसा के महला पेपरी कॉलोनी में सुबह के अव्वलिन सातों में महकमा पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान पुलिस ने घर घर पहुंचकर गाड़ियों की चेकिंग की। बाद अज़ां सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने मुकामी अवाम के साथ मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान तबका गांजा, शराब और गुटखा जैसी नशावर अशिया की आदी होकर इनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि नशा करते हुए गाड़ी चलाने से सड़क हादसात की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं और अवाम को मशवरा दिया कि वो ड्राइविंग के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें और छोटे बच्चों को गाड़ियां चलाने से खबरदार करते हुए वालिदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का भी इंतबा दिया। साइबर क्राइम के जुर्म से अवाम चौकन्ना रहें। अगर आपके इलाके में कोई अजनबी शख्स मुश्तबा हालत में नजर आए तो पहले पुलिस को इत्तला दें। अवाम को महकमा पुलिस की जानिब से फराहम करदा दर्पण ऐप से इस्तेफादा करते हुए जुराइम की रोकथाम के लिए पुलिस का साथ देने की अपील की। इस कार्डन सर्च के दौरान बगैर दस्तावेजात और पुलिस चालानात की जुमला 101 मोटर बाइक और 7 ऑटो रिक्शा को जब्त किया। इस पूरी तलाशी मुहिम में 6 सब इंस्पेक्टर और 40 पुलिस जवानों ने शिरकत की। సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రజలందరికీ కూడా ఈ సమాజంలో జరిగే రుగ్మతల గురించి, రోడ్ యాక్సిడెంట్ల గురించి, సైబర్ క్రైమ్ గురించి వారికి వివరించి పోలీసు యొక్క సేవలు అందుకోవాల్సిందిగా, అనుమానాస్పద వ్యక్తుల యొక్క సమాచారం పోలీసులు అందజేయాల్సిందిగా వాళ్ళు సార్ వాహనాలు 108 వాహనాలు సీజ్ చేశారు. 108 వాహనాలు సీజ్ చేసినాం. దాంట్లో 7 ఆటోలు, 101 మోటార్ సైకిల్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. వాటన్నిటి కూడా ధ్రువపత్రాలను చెక్ చేసి వాటి మీద చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సార్ సిబ్బందిలో ఒక ఇన్స్పెక్టర్, 6 ఎస్ఐలు, 40 మంది కానిస్టేబుల్తో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. 2 माह से आसमान को छूने वाले टमाटर की कीमतें अचानक गिर गई। एपी के कर्नूल जिले के पातीकोट्टा के जिले मार्केट में टमाटर की खरीदारी में इजाफा हो गया है। 10 टन टमाटर इस मार्केट में लाया गया। किसानों ने शिकायत की है कि इन्हें 10 रुपये फी किलो कीमत पर नहीं मिल रहे हैं। चित्तौड़ अनंतपुर के ताजरों का कहना है कि अजला में ज्यादा पैदावार की वजह से कीमतें गिर गई हैं। दूसरी जानिब खुले बाजार में टमाटर 30 ता 40 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। चंदानगर और एसओटी पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए भारी मकदार में गांजे को जब्त कर लिया। एडिशनल डीसीपी माधापुर एन नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సైబరాబాద్ ఎస్ఓటీ టీం, చందానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ టీం కలిసి 90 kgs గంజాయి స్మగ్లింగ్ చేసే టీంను పట్టుకున్నారు. ఇందులో సున్నపు రాజు, సునీల్ వీళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ చేసి 90 kgల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇది ఒరిస్సా నుండి చంద్రశేఖర్ డిటిడిసి కొరియర్ ఎంప్లాయ్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి మనకు చందానగర్ డిటిడిసి సెంటర్కు కొరియర్ చేశారు. అక్కడ నుండి ఈ లింగం, రాజు ఇద్దరు స్విఫ్ట్ వెహికల్ తరలిస్తుంటే ఎస్ఓటి డీసీపీ సైబరాబాద్ ఆధ్వర్యంలో మాదాపూర్ డీసీపీ సందీప్ సార్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న టీములు 2 వీళ్ళని పట్టి 90 kgల గంజాయి రికవర్ చేశారు. దీంట్లో
మనకు డ్రై గంజా 90 కేజెస్, అది ఇట్లా కాకుండా కన్సీల్ చేసి ప్యాక్ చేసి ఇట్లుంటే తెలుస్తుంది కాబట్టి వేరే సరుకు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినట్టు చేశారు. దెన్ ఒక 4 మొబైల్ సీజ్ చేశాము, ఒక స్విఫ్ట్ కార్ సీజ్ చేశాము. రిమైనింగ్ అక్యూజ్ను అరెస్ట్ చేయడానికి ఒక స్పెషల్ టీమ్ ఫామ్ చేశాము. ఈ అబ్స్కాండింగ్ ఉన్న చంద్రశేఖర్ డిటీసీ ఎంప్లాయీ సునీల్ పూణే, అంటే ఇది ఎక్కడికైతే సప్లై చేయబడతాడో అతను సునీల్ పూణే, అతన్ని అరెస్ట్ చేయడానికి స్పెషల్ టీమ్. तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।